जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एटम बम सीरीज में। अभी हम लोग फिजिक्स का पहला क्लास देखने वाले हैं। आपको पता है कि हर रोज 5 बार हमारा जो है एटम बम सीरीज आता है। सुबह 5:30 में, फिर 9:30 में, दोपहर 1:30 में, शाम को जो है 5:30 में और रात को 9:30 में। इसी में फिजिक्स का जो है सीरीज आपके सामने आ चुका है। 3 मिनट में हम लोग जो है इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको जो है जानकारी है जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम पहला जो चैप्टर है इसमें मात्रक एवं इकाई की चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। द्रव, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है भैया, तो वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिकी विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। E = mc² का समीकरण दिया था भैया, किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। E फॉर एनर्जी होता है, M फॉर मास होता है और C जो होता है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भैया फ्यूसियस से हुई है। फ्यूसियस नामक शब्द जो है इससे भौतिकी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम बात करें तो ग्रीक शब्द फ्यूसियस जो है का अर्थ क्या है? तो भैया इसका अर्थ है प्रकृति। फ्यूसियस का अर्थ क्या है? प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य पद्धति है उसको SI कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। SI पद्धति कब स्वीकार किया गया? तो 1967 जो है इस समय SI पद्धति को हमने क्या किया? स्वीकार किया था। SI पद्धति को 1967 में स्वीकार किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो भैया SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? तो भैया संपूरक मात्रकों की संख्या क्या है? 2 है। घन कोण और रेडियन और स्टेरेडियन। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भैया पारसेक। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? दिया हुआ है 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी मापने की इकाई कौन सी होती है? नॉटिकल मील जो होती है यह समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर होता है। ये बात ध्यान रखना है। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है। जल का प्रवाह किसमें मापते हैं हम लोग? क्यूसेक में। आप सुनते होंगे जब कभी बाढ़ आता है तो घोषणा की जाती है कि फलाने नदी से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो पानी की मात्रा को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। और एक क्यूसेक का वैल्यू होता है 28.317 लीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 28 लीटर के आसपास जो है एक क्यूसेक का वैल्यू होता है। समतल कोण का मात्रक होता है भैया रेडियन जो है यह समतल कोण का मात्रक है। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन में होता है। समतल कोण जब 2 रेखाएं आपस में मिलकर कोण बनाती है समतल कोण कहते हैं, लेकिन जब 3 रेखाएं आपस में मिलकर कोण बनाती है उसको हम लोग घन कोण कहते हैं। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। 2 वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा। सेक्सटेंट 2 वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को, 2 वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को सेक्सटेंट के द्वारा मापते हैं हम लोग। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यह किसका मात्रक है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, डेसिबल में मापा जाता है। ओजोन का जो मात्रक होता है वो O3 होता है और मापते किसमें? हम डेसिबल में मापते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरकत्व जो है यह चुंबक से संबंधित है और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? हेनरी होता है इसका मात्रक। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो होता है लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन का वैल्यू होता है। ठीक है, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर। ये ध्यान रखेंगे आप। फर्मी मीटर होता है, लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वो फर्मी मीटर होती है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। एक बैरल में कितने लीटर? 159 लीटर होते हैं। एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो 3.785 लीटर, यानी कि लगभग 3.25 लीटर होता है। एक कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम।
को 1 कैरेट हीरा कहते हैं हम लोग। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। 1 फैदम का वैल्यू कितने फीट के बराबर भैया? तो 6 फीट के बराबर 1 फैदम का वैल्यू होता है। ठीक है, ये था आपका 3 मिनट शो। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।